हमारी सहयोगी तनुश्री पांडे हरिद्वार में मौजूद है। तनुश्री, बताएं इस वक्त उत्तराखंड के क्या हालात है, अलग अलग इलाकों से क्या खबर आपके पास? मैं आपको बता दूं कि इस वक्त पे हम लोग ऋषिकेश में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे आप गंगा नदी देख सकते हैं और ये लक्ष्मण झूला है जो यहाँ का सबसे बड़ा टूरिस्ट हाईलाइट है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसको बंद कर दिया गया है दो कारणों से, क्योंकि एक तो कंस्ट्रक्शन जारी है, पर इस वजह से भी कि परसों क्योंकि वाटर का लेवल बढ़ रहा था, या जो गंगा नदी है उसका लेवल जो है बढ़ रहा था, उसी के चलते इसको बंद किया है। लोगों को भी एक सूचना दी गई है कि कोई भी उस तरफ नदी के क्रॉस ना करे। पर एक अच्छी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि पिछले 2 दिन से कल पूरे दिन और पूरी रात और आज भी बारिश की कोई, आप देख सकते हैं, बारिश का कोई साइन नहीं है। सुबह सुबह हम जब उठे थे तब बहुत धूप भी थी और जो वाटर का लेवल है, जो नदी का जो लेवल है गंगा नदी का, वो भी नहीं बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी सूचना है, अच्छा साइन है उत्तराखंड के लिए। पूरी रात में कल हमने रिपोर्ट किया था कि किस तरीके से रुद्रप्रयाग में एक घर गिर गया था और 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी लैंडस्लाइड के चलते और 6 लोग जख्मी थे। बट उसके अलावा पूरे उत्तराखंड से अभी तक कैजुअलिटी का फिगर जो है वो बढ़ा नहीं है। हम आशा करेंगे कि कैजुअलिटी का फिगर वही रहे। और क्योंकि ये कांवड़ यात्रा का भी समय है, हजारों कांवरिया पूजा करने के लिए हरिद्वार में भी आ रहे हैं, तो हरिद्वार एक बहुत जरूरी स्थान बन जाता है। और इसी वजह से जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ और जो स्टेट पुलिस है उनके ऑफिशियल्स जो हैं वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, रेस्क्यू बोट्स मौजूद हैं ये देखने के लिए कि किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन ना आ पड़े। बट अच्छी बात यह है कि बारिश की अभी तक कोई साइंस नहीं है, कैजुअलिटी कोई भी और रिपोर्ट नहीं हुई है, किसी भी तरीके का फ्लडिंग अगर आप कहें या आप वाटर लॉगिंग का जो सिचुएशन होता है वो कहें, तो कहीं भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक जो जरूरी आईएमडी की सूचना है वो ये है कि ऋषिकेश के आगे जो एरिया पड़ता है, जो रुद्रप्रयाग का पूरा एरिया है, कुमाऊं रीजन हो जाता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, जोशीमठ, हेमकुंड साहिब, यहां से आगे जाने के लिए आईएमडी ने मना किया है लोगों को, क्योंकि ये जो हिल्स हैं ये हिमाचल प्रदेश से अलग है। ये जो हिल्स हैं वो लैंडस्लाइड के लिए बहुत जाने जाते हैं। इन हिल्स में ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन की बहुत दिक्कत पाई जाती है। ऐसे मौसम में बिना बारिश के भी ऐसे ये जो पत्थर हैं ये भूस्खलन के लिए जाने जाते हैं। इसलिए ऑफिशियल्स का कहना है कि अगर आप ऋषिकेश में हैं भी तो यहीं बने रहे, ऋषिकेश के आगे जाने की कोशिश ना करें। 3 दिन जाने दें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपको जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि 2 दिन के लिए बहुत भारी बारिश का सूचना फोरकास्ट है। पर अभी तक अच्छी बात यह है कि उस फोरकास्ट के अगेंस्ट जाके मौसम का कुछ और ही रुख है। अभी यहाँ पे काफी धूप निकली हुई है, बिल्कुल भी बारिश की कोई आगमन का कोई बिल्कुल तनुश्री, ये नहीं रहा है कि बारिश अच्छी बात है। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश जिन जगहों में परसों बहुत पानी जमा हुआ था वहां से भी पानी पूरी तरीके से निकल चुका है। बहुत से महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, बच्चों को जिनको इवैक्यूएट करके रिलीफ कैंप में लेके जाया गया था। तनुश्री, एक सवाल आपसे यहाँ पर, आपने पानी की जो जिक्र किया यहाँ पर अभी की कांवड़ यात्रा चल रही है, हम जानते हैं किस तरीके से अमरनाथ यात्रा को रोक देना पड़ा था, मौसम के कारण यहाँ पर केदारनाथ यात्रा को रोक दिया गया है। जो कांवड़ यात्रा चल रही है, आप बता रहे हैं क्या वो इलाके जो हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वो सुरक्षित माने जा सकते हैं? वो यात्रा यूं ही चलती रहेगी या उस पर भी प्रशासन अभी विचार करेगा? अभी तक प्रशासन ने कांवड़ यात्रा पे किसी तरीके की रोक नहीं लगाई है। पूरा जो रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट था वो पूरे उत्तराखंड के लिए जारी किया गया था। उस अगर हम टेक्निकली जाए तो अगर केदारनाथ यात्रा रोकी गई है, हेमकुंड साहिब यात्रा रोकी गई है, तो कांवड़ यात्रा को भी रोकना बनता था। पर अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके की कोई डिसीजन नहीं ली है। हम लोग कल भी जब दिल्ली से आ रहे थे तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिल्ली से हरिद्वार आते आते में जो 4 घंटे का रास्ता होता है उस रास्ते को कवर करने में हमको 10 से 11 घंटे लग गए, क्योंकि जितने भी रोड हैं वो हजारों कांवरिया द्वारा वहां पे बहुत जाम था, क्योंकि हजारों के तादाद में कांवरिया जो हैं वो उत्तराखंड में आ रहे हैं। और खास करके हरिद्वार में जहां पे कल अभी भी एक ऑरेंज अलर्ट इशू है, क्योंकि भारी बारिश की सूचना है। पर एक अनोखी बात यह है कि अगर केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है, हेमकुंड साहिब यात्रा रोक दी गई है, तो कांवड़ यात्रा पे अब तक किसी तरीके की रोक क्यों नहीं लगाई गई? उन्हीं की सेफ्टी के लिए, क्योंकि इतने सारे जो कांवरिया हैं जिसमें बहुत से लड़के, बच्चे भी हमने देखे, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, वो लोग पानी भरने के लिए हरिद्वार आते हैं। पर अभी तक कांवड़ यात्रा में कोई रोक नहीं लगाई गई है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के ऑफिशियल्स हैं वो ग्राउंड पे बने हुए हैं, हजारों की तादाद में हरिद्वार में है, ये देखने के लिए कि किसी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन ना आए। बट उन्होंने भी हमें बताया कि पिछले
3 दिनों में ऐसा बहुत बार हुआ है कि कोई कांवरिया पानी में पानी लाते हुए गिर गए हैं और उनके बहने से पहले ही एक रेस्क्यूअर ने उनको बचाया है। तो स्टेट गवर्नमेंट को इस बारे में देखना चाहिए। अभी तक ऐसी कोई डिसीजन नहीं ली गई है, सब कुछ अभी उत्तराखंड में सेफ है और हम आशा करते हैं ऐसे ही रहे।